हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना अपना वक्त गंवाएं आज फिर से बात करते हैं मार्केट की खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आप जो हमारा जो शेयर है उसके बारे में बात करेंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ये शेयर जो है पिछले हफ्ते जब एफ आई एस डी एस मार्केट से जा रहे थे उस टाइम पे भी इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उस गिरावट के बाद ये इस हफ्ते रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें फिर से 6% की गिरावट आज आपको देखने को मिल गई होगी। 132 के आसपास या फिर से यह शेयर आ चुका है। जब इसका आईपीओ आया था, इसका आईपीओ का प्राइस जो था उससे 70 के आसपास था, लेकिन आईपीओ के लिस्टिंग के दिन ही इसने अच्छा खासा आपको गेन दे दिया था और इसने अपना 188 का और हाई भी लगाया था। 188 का हाई के साथ साथ इसने बाद में जब गिरावट हुई थी तो 125 का लो लगाया था। अभी 125 के लो से रिकवर हो ही रहा था, 142 43 पहुंच गया था, पिछले कुछ दिनों में 45 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो इसकी गिरावट का जो कारण है वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसकी गिरावट का जो मेन कारण है वो है एंकर इन्वेस्टर का अपना स्टेक बेचना। देखिए, इसका एंकर इन्वेस्टर का जो लॉकिंग पीरियड है, पहला लॉकिंग पीरियड जो होता है 50% का, वो 30 दिन का होता है, जिसमें जो लिस्टिंग के 30 दिन बाद जो है एंकर इन्वेस्टर जो इसमें अपना स्टेक बेच सकते हैं। लेकिन जो 100% का जो बेचने का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 90 डेज बाद होता है, जो 11 तारीख को कल था। और आज इसमें मार्केट में एंकर इन्वेस्टर द्वारा शायद बहुत ज़्यादा बिकवाली की गई है, जिसके कारण इसमें आपको गिरावट देखने को मिली होगी। तो एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं? तो सबसे पहले जो होते हैं एंकर इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो आईपीओ के वक्त अपना पैसा लगाते हैं और आईपीओ में उनके लिए भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज के आईपीओ में 26 से 27% एंकर इन्वेस्टर के लिए शेयर्स अलॉट रखे गए थे, रिजर्व रखे गए थे। तो ये जो होते हैं इन इन्वेस्टर को अप्लाई करने के लिए एक शर्त होती है कि ये एक पीरियड के बाद ही बेच सकते हैं। जैसे कि ये तुरंत लिस्टिंग के दिन नहीं बेच सकते हैं, ये तो 30 दिन बाद या 90 दिन बाद अपना थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को जो है सेव इंटरेस्ट को सेव किया जाए। ऐसा ना हो कि ये सीधा लिस्टिंग के दिन ही अपना पूरा स्टेक बेच दें और रिटेल इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा ना हो। तो अब इसमें ये होगा कि इसका जो लॉकिंग पीरियड है एंकर इन्वेस्टर वो ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण जो है बजाज के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने जो दूसरे खबर के बारे में। ये तो हो गई बजाज की गिरावट के बारे में, जिसके बारे में आपने जाना। अब चलते हैं अपने दूसरी खबर के बारे में, जो है आज जो आपको देखने को मिला है सीपीआई का डेटा आपको देखने को मिला है, सीपीआई का महंगाई का डेटा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले जो नवंबर अक्टूबर में था, अक्टूबर का जो सीपीआई का डाटा था वो बहुत ही ख़राब देखने को मिला था, यानी 6 के पार देखने को मिला है। जबकि महंगाई का जो डेटा है हमेशा 6 से नीचे ही होना चाहिए और वैसे 3 के आसपास ही होना चाहिए, लेकिन पिछली बार ये होता है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार जो फोरकास्ट किया था दिसंबर नवंबर महीने के लिए, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स ने फोरकास्ट किया था वो 5.53 किया था आरबीआई ने, लेकिन वो निकल के आया है 5.48। तो इस बार काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जो फोरकास्ट किया था उससे भी बेहतर आपको देखने को मिल रहा होगा। पिछली बार क्या होगा कि जो सीपीआई का डेटा खराब होने के कारण जो है आरबीआई गवर्नर जो शक्तिकांत दास ने है रेट कट करने से मना कर दिया था। दूसरी बात, इस जो शक्तिकांत दास जो थे रेट कट के फेवर में बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस बार जो है महंगाई के डाटा में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि ये इंप्रूवमेंट उतना इंप्रूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि 5.48 का डेटा भी बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, लेकिन फिर भी पिछले बार के मुकाबले काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और दूसरी बात यह है कि आरबीआई के गवर्नर भी अब आपको चेंज होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। शक्तिकांता दास जो थे वो रेट कट के फेवर में नहीं थे और सरकार ने भी उनको काफ़ी कुछ कहा था इस बारे में। सरकार और उनकी काफ़ी भिड़ंत भी हो रही, भिड़ंत तो बोले मतलब उनकी बहस चल रही थी इस बारे में कि सरकार चाहती थी कि रेट कट हो और शक्तिकांत दास चाहते थे कि भाई महंगाई का डाटा बहुत ही ख़राब आया है, जो रेट कट करना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार का आपको पता ही है, सरकार अपनी चलाने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो सरकार ने गवर्नर ही चेंज कर दिया। शक्तिकांत दास को जो रिप्लेस किया है वो क्या है, संजय मल्होत्रा जी ने रिप्लेस किया है। तो अब ये जो आपके नए गवर्नर यहाँ पे संजय मल्होत्रा देखने को मिलेंगे। और ये जो ऐसा माना जाता है कि ये रेट कट के फेवर में देखने को मिलते हैं, कि ये शायद रेट कट के सपोर्ट में है, इसलिए शायद सरकार ने इसको लाया होगा। दूसरी बात, इसमें महंगाई का डाटा भी ठीक आया है पहले के मुकाबले, तो इस बार रेट कट की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा पिछली बार से होने लगी है। शायद आपको इस बार रेट कट देखने को मिलेगा, वो तो बाद में देखने को पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता। ये सिर्फ हम अपनी जो है एक वो उम्मीद लगा रहे हैं कि एक अपना रिव्यू दे रहे हैं कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब होता है कि नहीं होता, वो तो उसी दिन देखने को मिलेगा जिस दिन आरबीआई की एमपीसी की बैठक देखने को आपको मिलेगी, कि तभी पता चलेगा कि रेट कट होता है कि नहीं होता है। उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब हम दूसरी बात करेंगे, आज जो एफ आई डी आई का जो डाटा है आया है, तो एफ आई ने आज जो है बहुत दिनों बाद
बहुत अच्छी सेलिंग यहाँ पे करी है। अभी तक बीच में ये हो रहा था कि एफआईआई ने जो इस बार जो है लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का स्टेक बेचा, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम से 1-2 हफ्ते से एफआईआई बाइंग सेलिंग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, और बाइंग भी अच्छी कर रहे थे कई बार। लेकिन आज फिर से एक बड़ी गिरावट सेलिंग एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है। तो ये अब इससे ये पता चल रहा है कि एफआईआई ने अभी तक अपना स्टेक बेचना बंद नहीं किया है, अभी भी वो बिकवाली ही कर रहे हैं, जिसका असर पड़ता है हमारे रुपीज़ पे पड़ रहा है। हमारा रुपीज़ काफ़ी वीक हो चुका है। ये ऑल टाइम लो पे हमारा रुपीज़ देखने को मिल रहा है 84.88, लगभग 85 भी पहुंच सकता है ये इसी महीने। तो रुपीज़ में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी खबरें भी हैं और ये जो बुरी खबरें भी हैं अब देखने को मिल रहा है, जैसे कि सीपीआई का डाटा इस बार बहुत अच्छा देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर आप रुपीज़ और डॉलर्स का कंपैरिजन देखेंगे तो रुपीज़ बहुत ही कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे रुपीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, और आरबीआई के गवर्नर रेट कट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि इस बार जीडीपी का डाटा भी बहुत ही कम आया था। तो शायद रेट कट हो सकता है, और ये देखने की बात है। अब जब आरबीआई की मीटिंग होगी उस वक्त मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल में इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।